आनंद मिलता है मुस्कुराने से, दिल को आनंद मिलता है मुस्कुराने से, कार्यक्रम में रौनक आती है आप सभी के आ जाने से, आप सभी के आ जाने से। आप सभी को प्रणाम। मैं आशुतोष सिंह, शिवाजी महाविद्यालय के हिंदी विभाग की साहित्यिक सांस्कृतिक समिति साहित्य संगम का अध्यक्ष, आज के नवागंतुक समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ विभाग प्रभारी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा मैम, विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर, साथ ही प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज सर, डॉक्टर विकास शर्मा सर, प्रोफेसर दर्शन पांडे सर, डॉक्टर ज्योति शर्मा मैम, डॉक्टर कल्पना मैम, डॉक्टर राजकुमारी मैम, डॉक्टर तरुण सर, डॉक्टर अशोक सर, डॉक्टर सरिता मैम, डॉक्टर कंचन मैम, डॉक्टर अरविंदर मैम, डॉक्टर परवीन भारद्वाज मैम मौजूद हैं। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अब मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और छात्रों के उत्साहवर्धन में 2 शब्द कहें। सर, आप आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आपसे तो परिचय हमारा हो ही चुका है। गायन प्रतियोगिता के माध्यम से आपकी कक्षा में 5-6 विद्यार्थी बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने बहुत अच्छा गायन प्रस्तुत किया, पुरस्कार भी उनको मिला। तो मैं तो आपको पढ़ाता नहीं हूँ, फिर भी न पढ़ाते हुए भी आशुतोष और आपके सहयोग से मैं आपकी कक्षा से परिचित हो चुका हूँ। तो स्वागत तो कई बार हो चुका है। असल में ये विभाग का स्वागत समारोह जरूर लिख देते हैं, ये स्वागत नहीं है, बल्कि आपकी प्रस्तुतिकरण का, स्वयं को प्रस्तुत करने का समारोह है। हम आपको जानना चाहते हैं, आपकी प्रतिभा के माध्यम से, आपकी कला के माध्यम से, आपकी अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो मैं इसको स्वयं प्रस्तुतिकरण समारोह के रूप में देखता हूँ और यही आज का उद्देश्य भी है। हम आपको पहचाने, हम आपको जाने, यही इस समारोह की सार्थकता है। और इतनी ज्यादा संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं, तो इसका मतलब साहित्य संगम की छात्र कार्यकारिणी अपने कार्य को बड़े दक्ष रूप में कर रही है। तो मैं साहित्य संगम की छात्र कार्यकारिणी को शुभकामना देता हूं। इसी तरह वो कार्य करते रहें, ऊर्जावान बने रहें और आलस न आवे। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी को इस समारोह में स्वयं को प्रस्तुत करने को देखने के लिए मैं भी थोड़ा लालायित हूँ, इसलिए ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। आप सभी इस स्वयं प्रस्तुतिकरण अभिव्यक्ति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आपने इस कार्यक्रम को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया है, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब अपने हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से एक डॉक्टर विकास शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा कि आप छात्रों के विषय में 2 शब्द कहें। सर, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद आशुतोष। नवागंतुक जो विद्यार्थी हैं हमारे प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत, क्योंकि ओरिएंटेशन डे पे भी हम मिले थे और आज आपका दिन है। और जैसा कि दुबे सर ने बताया कि आप लोगों से हम जैसे ओरिएंटेशन डे पे तो मिल ही चुके हैं, पर आज ये आपका दिन इस मायने में है कि आपको अपनी प्रतिभा मंच पर दिखाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। और जैसा कि जो द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थी होते हैं, वो बड़े बढ़ चढ़ के आप लोगों के स्वागत के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो मैं मानता हूं कि यह आयोजन जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, वो उद्देश्य उनका सफल रहे। जो आपके सीनियर साथी हैं वो चाहते हैं कि हम जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करें, और जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको अगले 3 वर्ष इस कॉलेज में रहना है। और
आने वाले समय में उनको मंच संभालना है। तो ये पहला ऐसा मौका होता है जब मंच पर उनकी प्रस्तुति होती है। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये बच्चे आगे आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ें, और जो बच्चे आज सक्रिय रूप से इस मंच पर अपनी प्रस्तुति करने जा रहे हैं, उनके लिए विशिष्ट शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी ही ऑफलाइन मोड में भी मिलेंगे, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो पेंडेमिक है, इसका एंडेमिक जरूर जल्दी हो, और शिवाजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आप लोगों की प्रस्तुति को हम जल्दी ही देख सकें। आप लोगों को आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके ऊर्जावान वक्तव्य के लिए। अब मैं राकेश जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और हिंदी विभाग साहित्य संगम के विषय में हमें कुछ बात बताएं। राकेश जी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद आशुतोष। मैं राकेश कुमार, हिंदी विशेष से तृतीय वर्ष का छात्र। सभी आदरणीय शिक्षक गणों को मेरा प्रणाम और अनुजों को स्नेह। आप सभी नवागंतुकों का हिंदी विभाग में स्वागत है। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। कार्यक्रम में रौनक आई है, कार्यक्रम में रौनक आई है नवागंतुकों के आ जाने से। मैं आपको कुछ बातें हिंदी विभाग की साहित्यिक सांस्कृतिक समिति साहित्य संगम के कार्यकारिणी के विषय में बताना चाहता हूँ। छात्र कार्यकारिणी का गठन तीनों वर्षों से कुछ योग्य छात्रों को चुनकर किया जाता है। कार्यकारिणी का गठन छात्रों के मानसिक तथा सामाजिक विकास के साथ साथ छात्रों की आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक प्रयास किया जाता है। छात्र कार्यकारिणी वर्ष भर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराती है। ये सभी कार्य अध्यापकों तथा कार्यकारिणी प्रमुख की देखरेख में किए जाते हैं, और सभी अध्यापकों तथा कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की सहायता से ये कार्यक्रम सफलता की ओर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अब कुछ शब्द हमारे प्रिय शिक्षक गणों के लिए इस कविता के माध्यम से, जो कक्षा सहपाठी मनीषा जी के द्वारा रचित है। रुचिरा मैम का शांत स्वभाव, और जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है कि उनका हर विषय को रुचि लेकर पढ़ाना हमें अत्यंत पसंद है। दुबे सर का शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, सभी का मनोबल बढ़ाना हमें भविष्य में बहुत काम आएगा। वीरेंद्र सर का पढ़ाने का तरीका तो लाजवाब ही है। एक विषय को पढ़ाते पढ़ाते दूसरे अन्य विषयों से गुजर जाना, और याद आने पर सर का यह कहना, चलो बच्चों अपने टॉपिक पर आते हैं। ये सब तो बात की बात है, अभी इस पे ध्यान मत दो। सच कहा जाए तो सर की कक्षा में पढ़ने का आनंद ही अलग है। दर्शन सर की क्लास में उनकी कई हर बात को गंभीरता से लेना हमारा शौक बन गया है। उनके पढ़ाने का तरीका तो कुछ ऐसा है कि सभी कल्पनाओं में खो जाते हैं। राजकुमारी मैम ने हमें पढ़ाने के साथ साथ सही और गलत का भी ज्ञान कराया है। विकास सर का वह हर समय खुश मिजाज रहना, उनके पास तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान रहता, जो हमारी सभी कठिन से कठिन कार्य को आसान बना देता है। अशोक सर का सभी विद्यार्थियों के साथ विशेष लगाव सा था। उनका चेहरा व उनकी खुली विचारों वाली बातें हमें अपना दोस्त बनाने को मजबूर करती है, और हमें कक्षाओं में ये कभी महसूस ही नहीं होता कि हम अपने शिक्षक से पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि हम अपने दोस्त से पढ़ रहे हैं। तरुण सर से पढ़ने की जिज्ञासा में उनकी कक्षा में 10 मिनट पहले जाकर बैठने में हमें खुद पर फक्र महसूस होता था।
कल्पना मैम का तो बच्चों से बहुत अधिक स्नेह है। उनका पढ़ाने व समझाने का तरीका अत्यंत लुभावना है। अरविंदर मैम का देखो बच्चों, सुनो बच्चों कहकर पुकारने से मुझे मेरी माँ के वहाँ होने का एहसास होता है, क्योंकि उनकी और मेरी माँ की आवाज बहुत उनसे मिलती जुलती है। परवीन मैम का स्वभाव तो चंचल है, क्योंकि उनकी डांट में भी प्यार झलकता है और उनके गुस्से में भी प्यार झलकता है। सरिता मैम की समझदारी के किस्से सुनकर तो ऐसा लगता है कि मुश्किल घड़ी में हम उनके जैसे बन जाएं। कंचन मैम के चेहरे से ही साफ झलकता है कि उनका मन कितना कोमल है और इनकी कक्षा में पढ़ते हुए मधुर आवाज को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। इनके पढ़ाने का तरीका तो कुछ ऐसा है कि इनकी क्लास से कोई बाहर जाना ही ना चाहे। ज्योति मैम का स्वभाव भी कहीं ना कहीं कंचन मैम और परवीन मैम से मिलता है। इनकी क्लास में कोई छात्र बोरियत महसूस ही नहीं करता, क्योंकि मैम जी की कक्षा के दौरान हम सभी के हाथों में चाय का कप जो होता है और आनंद लेकर मैम जी की कक्षाएं ले रही होती है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत प्यारी कविता थी राकेश जी जो आपने पढ़ी है और एकदम यथार्थ वर्णन करने का प्रयास किया है और एक एक विशेषता को आपने कोट करने का प्रयास किया है हमारे शिक्षकों का। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगिता की ओर बढ़ने से पूर्व आज के निर्णायक मंडल से मैं परिचय करा देना चाहता हूँ। आज के निर्णायक मंडल के रूप में हमारे साथ डॉक्टर विकास शर्मा सर और डॉक्टर प्रवीण मैम जुड़े हैं। पदभार ग्रहण करने के लिए मैम सर आपका धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व प्रतियोगिता कराने हेतु मैं अपने साथी गौरव यादव को आमंत्रित करता हूँ। गौरव यादव जी आप आमंत्रित हैं। आपके विचार आपकी पहचान है। आपके विचार आपकी पहचान है। आपके चेहरे पर मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमें बड़ी खुशी है आप सभी नवागंतुक हमारे मेहमान हैं। नमस्कार, मैं गौरव यादव शिवाजी कॉलेज हिंदी विभाग की साहित्यिक सांस्कृतिक समिति साहित्य संगम का सोशल मीडिया प्रमुख आप सभी का आज की इस प्रतियोगिता सोचो तो बोलो में स्वागत व्यक्त करता हूं। आज की इस प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। प्रतिभागियों को 1.5 मिनट का समय अपने विचारों को प्रकट करने के लिए दिया जाएगा। प्रतिभागियों को दिए गए विषय पर ही बोलना है। प्रतिभागियों को समय का संकेत घंटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके साथ ही निर्णायक मंडल का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। प्रतियोगिता को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। तो आज इस प्रतियोगिता में सबसे पहले प्रतिभागी हैं अरविंद। अरविंद आप सादर आमंत्रित। नहीं है शायद, आगे बढ़िए गौरव जी। जी। अगले प्रतिभागी हैं एमडी तनवीर अहमद। तो आपका जो विषय है वह है कबीर। तो आशुतोष आप समय प्रारंभ करें। कबीर एक समाजवादी कवि थे जिन्होंने सामाजिक कृतियों को अपने दोहे के जरिए दर्शाया है। और वो किसी विशेष धर्म के नहीं थे, सभी धर्मों को बराबर आड़े हाथ लेते थे। जी, अभी आपके पास समय है तनवीर जी, आप कुछ और कहना चाहें तो कह सकते हैं।
समय समाप्त हो गया जी। जी धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं प्रथम मित्तल। प्रथम मित्तल, आप सादर आमंत्रित हैं। कृपया अपना वीडियो कैमरा ऑन करें। प्रथम मित्तल। चलिए अगले प्रतिभागी की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रतिभागी हैं मोहिनी प्रजापति। आप सादर आमंत्रित हैं। जी, तो मोहिनी, आपका जो विषय है विज्ञापन, आप इस पर अपने विचार रख सकते हैं अगर चाहें तो। भैया एडवर्टाइजमेंट ना। जी ये जो हाँ, आप आशुतोष भैया, आप अपना माइक म्यूट कर लो। भैया ये जो विज्ञापन होता है ये बहुत ही ज्यादा हमारी लाइफ में बेनिफिट होता है, बिकॉज हमें किसी भी चीज की, जैसे कोई भी बिजनेस करता है, अगर हमें उसका प्रोडक्ट आगे भेजना है तो एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पूरे विश्व में कैसे उसको बताना है या कैसे करना है तो एक विज्ञापन के थ्रू ही बताते हैं हम उसको, विद अपने पिक्चर्स, विद अपने विचार उसके अंदर जो डालते हैं हम लोग, एक हेडिंग भी डालते हैं उसके थ्रू। तो हम उसके जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो हम टीवी के थ्रू भी कर सकते हैं और बैनर लगा के भी कर सकते हैं। और सर भैया विज्ञापन के थ्रू ही हमें पता चलता है कि उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है क्या नहीं है। और अगर हम कहीं जाते हैं तो अगर हम देखते हैं बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं, तो इससे हम कोई चीज अगर ढूंढ रहे हैं तो हम उससे पता लगा लेते हैं भैया कि हाँ कि ये जो पोस्टर है इसी में ही ऐसा कुछ है जो हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल जाएगा। तो भैया जो पिक्चर्स है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो हमारा मतलब लाइफ टाइम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। उसी से हमें हर चीज की पता चलती है कि यहाँ पे जो भी है क्या मतलब है, क्या चीज प्रोडक्ट है क्या चीज नहीं है। तो ये लाइफ टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही, जैसे हम कोई भी बिजनेस चलाते हैं अगर उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो आई थिंक सो कि हम उसके बारे में कुछ जान पाएंगे। तो भैया एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके भैया, थैंक यू। धन्यवाद मोहिनी जी। इसी कड़ी में अगले प्रतिभागी हैं सत्यम पांडे। सत्यम पांडे, आप सादर आमंत्रित हैं। जी भैया। जी, आपका जो विषय है गांधीवाद। जी अच्छा, 1 मिनट में सोचता हूँ। जी, आपका 1.5 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। धन्यवाद। जी भैया। तो सर भैया, गांधीवाद महात्मा गांधी के आदर्श वचनों पर चलना और उनके विचारों को अपनाने में हमारे देश में बेहद आवश्यक है, क्योंकि गांधीवाद का ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो भारत को एक नए मुकाम पर लेकर जा सकता है। परंतु यह भी सत्य है कि आज के दौर में कोई भी पूर्ण रूप से गांधीवादी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी जी कहते थे अगर कोई आपके एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अगर कोई आपके एक गाल पे मारेगा तो अगर आप में क्षमता होगी तो आप उसे उसी वक्त उत्तर देंगे। वो आप उसका इंतजार नहीं करेंगे कि हाँ नहीं मैं दूसरा गाल भी आगे करूंगा या फिर मैं जाके पुलिस कंप्लेंट करूंगा। गांधीवादी सोच होना बेहद आवश्यक हो जाता है, लेकिन कई जगहों पर उस पर भी हम, ये भी नहीं है कि हम एकदम गांधी जी को मानने लगे, क्योंकि जो गलत है उस पर अगर आक्रामक होना है तो वह आवश्यक है। हर जगह गांधीवाद नहीं हो सकता, और गांधी जी के विचार पर चलने के लिए चलना आवश्यक है, सत्य अहिंसा आवश्यक है। परंतु जहाँ जरूरत है वहां पर बिना गांधीवाद के भी कार्य होंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद सत्यम पांडे। अगले जो प्रतिभागी हैं वो हैं कोमल झा। कोमल झा, आप सादर आमंत्रित जी हैं। भैया। वीडियो भी ऑन कराइएगा। वीडियो कृपया आप अपना ऑन करें। यह वीडियो ना ऑन करवाओ, उसमें ग्रुप में कुछ हरकतें हो रही हैं। जी
आपका जो विषय है वह है सोशल मीडिया। तो आपका समय प्रारंभ हो चुका है। धन्यवाद। बेटा एक बार विषय रिपीट कीजिए। सोशल मीडिया है मैडम जी इनका विषय। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो बाकी सब माध्यम से अलग है। कोमल अपना माइक अनम्यूट करो। सोशल मीडिया एक वर्चुअल माध्यम है। इसके जरिए हम आपस में बात कर सकते हैं। जी, समय समाप्त। हमारे साथ एक प्रतिभागी और है, प्रथम मित्तल। प्रथम मित्तल जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? आपका नाम लिया था, आप बोले नहीं थे कुछ। हाँ जी भैया। जी, गौरव जी इन्हें टॉपिक दे दीजिए। जी जी, प्रथम मित्तल जी, आपका जो विषय है वह है इंटरनेट। तो आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इंटरनेट जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिससे दूर बैठे लोगों से हमारा संचार बहुत जल्दी होता है। साथ ही साथ यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कृपया हिंसकता भी फैला। एक प्रथम जी, कृपया आप अपना वीडियो ऑन करें। आ रही है भी ये वीडियो? जी जी जी, हाँ, अब आप स्टार्ट कर सकते। इंटरनेट माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हिंसकता और साथ ही साथ अपने विचारों को जल्दी से प्रकट कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी ना किसी चीज को वायरल भी कर सकते हैं। अगर हिंसकता की बात करें तो ये हमारे जितने भी आने वाले दिल्ली के किसान आंदोलन हो या और कोई आंदोलन हो, उसमें इंटरनेट की एक भागीदारी थी जरूर। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इंटरनेट से आने के वाले समय में हिंसकता का, अगर हम देखें तो आने वाले समय में इंटरनेट के माध्यम से हिंसकता को बढ़ाने में बहुत विशेष स्थान रहेगा। साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि हम इसको, अगर हिंसकता को बढ़ाने के लिए कुछ हमारा प्रशासन कार्यक्रम करता है तो हिंसकता को खत्म कर देना चाहिए, जो हिंसकता बढ़ाने वाले बयान है। साथ ही साथ ऐसे बयानों को आगे हम सर्कुलेट कर सके जो प्रेम की भावना बढ़ाता हो। इससे हम अपने से दूर बैठे लोगों से भी हम जनसंचार के माध्यम कर सकते हैं। जैसे कि आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहे हैं। ये इंटरनेट एक साधन है जिसके आधार पर हम विभिन्न तरीके से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने देश, स्थान और जी, समय समाप्त। धन्यवाद मित्तल जी। आगे आशुतोष धन्यवाद गौरव जी। संचालित। अब हमारे पास प्रतिभा प्रदर्शन जो प्रतियोगिता हमने कराई थी उसके परिणाम आ चुके हैं। मैं डॉक्टर तरुण सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता के परिणाम साझा करें। सर, आप आमंत्रित हैं। सर, वॉइस बंद है सर आपकी। माइक। आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल सर, आ रही है। क्लियर है? जी जी ठीक है जी, बिल्कुल। आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए धन्यवाद। हमारे पास प्रतिभा प्रदर्शन के लिए करीब 8 एंट्रियां आई थी। 8 प्रविष्टियों में मैंने देखा कि
मतलब एक दो बातें कह के फिर मैं परिणाम बताऊंगा। पहली बात तो ये कि इतने बच्चों में सिर्फ 8 एंट्री आई, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जो 8 एंट्रीज आई ना, उसमें भी विविधता कम थी। तो विविधता होती तो और अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं। तो जो उन 8 में से हमने मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर चुना है, मिस फ्रेशर में है निधि मालरा। उन्होंने एक गीत प्रस्तुत किया था, उनकी आवाज काफी मधुरतम थी, तो उनको चुना है मिस फ्रेशर के लिए। और एक बच्चा है जिसने कविता पढ़ी थी, उस कविता के कथ्य और शिल्प और कथ्य वस्तु बहुत अच्छी थी। उसका नाम है पीयूष यादव। तो पीयूष यादव मिस्टर फ्रेशर और निधि मालरा मिस फ्रेशर के रूप में निर्णायक मंडल का मेरा और कंचन जी का संयुक्त फैसला है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमसे परिणाम साझा करने के लिए, और विजयी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सत्यम जी से निवेदन करूंगा कि आप पीयूष जी का वीडियो चलाएं। सत्यम जी, आपको मैंने पीयूष जी का वीडियो भेज दिया है। और राकेश जी, निधि मालरा जी का वीडियो भेज दीजिएगा सत्यम जी को, जिससे वो चला सके। सत्यम जी कृपया वीडियो चलाने का कष्ट करें। डाउनलोड कर। और कुछ देर में हमारे पास सोचो तो बोलो प्रतियोगिता के भी परिणाम होंगे, तो इसके लिए थोड़ा प्रतिभागी इंतजार करें। जी सत्यम जी, प्लीज चलाएं। एक मिनट जुड़ो रहा हूँ थोड़ा। भैया शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब आ गया, ठीक। अब आया, देखिए। जी भैया जी। आदमी जब जब परेशान होता है, सच बताऊं तभी वो आदमी इंसान होता है। जब चीजें ठीक रहती हैं तो उसका दिमाग चलता है। जब चीजें ठीक रहती हैं तो उसका दिमाग चलता है। मुसीबत आन पड़ती है तो वो नादान होता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सत्ता की भूख है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सत्ता की भूख है। उनके लिए हर आदमी मात्र एक सामान होता है। और इन मजहबी दंगों में जिन्होंने अपने खोए हैं, इन मजहबी दंगों में जिन्होंने अपने खोए हैं, कोई उनसे भी पूछो घर कैसे वीरान होता है। कोई उनसे भी पूछो घर कैसे वीरान होता है। जो माँ सदमे में पड़ी है उसे तुम कैसे समझोगे। जो माँ सदमे में पड़ी है उसे तुम कैसे समझोगे। तुम्हें तो बस अपनी ही एक माँ का ध्यान होता है। तुम्हें तो बस अपनी ही एक माँ का ध्यान होता है। और धर्म जाति को सबसे ऊपर रखने वालों, सच बताना, तुम्हारे अंदर भी भारत माँ के लिए सम्मान होता है। तुम्हारे अंदर भी भारत माँ के लिए सम्मान होता है। आदमी जब जब परेशान होता है, सच बताऊं तभी वो आदमी इंसान होता है। जी भैया, निधि की चलाऊं। आप सभी को नमस्कार। जी बिल्कुल मेरा बिल्कुल। नाम निधि मालरा है। मैं प्रथम वर्ष हिंदी विशेष की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने प्रतिभा प्रदर्शन में अपना गायन प्रस्तुत करना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं आप सभी का सीनियर्स और प्रोफेसर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया। और अब मैं अपना गाना प्रस्तुत करना चाहूँगी। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा
अपना मिलना लिखा इसी परस है ना, जो मेरी मंजिलों को चाहती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। हाँ कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली, हाँ छोड़ के तेरे ही लिए लाऊंगी पिया, 16 साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना, डोर बारीक है 7 जन्मों की ये पहली तारीख में, डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। धन्यवाद। ठीक है सत्यम जी, आप स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। धन्यवाद आपका। मैं राकेश जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया आप एक अपनी कविता स्वरचित सुनाएं। राकेश जी आमंत्रित हैं आप। कविता है, कविता का शीर्षक है हम गांव की गलियां भूल गए। हम शहरी जीवन के आगे हम गांव की गलियां भूल गए, ये एसी कमरे याद रहे हम घर का आंगन भूल गए, ये एसी कमरे याद रहे हम घर का आंगन भूल गए। हमें वो दिन भी याद आते हैं, हमें वो दिन भी याद आते हैं जब हम बरसात के मौसम में कागज की नाव चलाया करते थे, बातों बातों में ही कश्ती पार हो जाया करते थे। हम इस शहरी जीवन की भाग दौड़ में हम वो बचपन की यादें भूल गए, जीवन की याद में हम अपना बचपन भूल गए। कभी जिन राहों पर हम साइकिल चलाया करते थे, इन पक्की सड़कों के आगे हम वो पगडंडियां भूल गए। शहरी जीवन के आगे हम गांव की गलियां भूल गए। पिज्जा बर्गर पेप्सी फ्रेंच फ्राई याद रही, पिज्जा बर्गर पेप्सी फ्रेंच फ्राई याद रही, हम लस्सी शरबत कचौड़ी भूल गए। हम खुद में इतने व्यस्त रहे कि हम रिश्तों को भूल गए। हमें शहरों के पार्क याद रहे, हम गांव की हरियाली और बाग बगीचे भूल गए। हमें फूलों का तोहफा याद रहा, हमें फूलों का तोहफा याद रहा, हम फूलों का खेत और फूलों की बगिया भूल गए। शहरी जीवन के आगे हम गांव की गलियां भूल गए। हमें फ्रिज का पानी याद रहा और हम मटके का पानी भूल गए। हमें लेंटर कमरों की छाव याद है, हमें लेंटर कमरों की छाव याद है और हम पीपल बरगद की छाव भूल गए। हमें गुसलखाने के फुहारे याद हैं, हम सावन की बरसातें भूल गए। हमें पश्चिमी सभ्यता याद है, हमें पश्चिमी सभ्यता याद है और हम धीरे धीरे संस्कारों की बोलियों को भूल रहे। शहरी जीवन के आगे हम गांव की गलियां भूल रहे, शहरी जीवन के आगे हम गांव की गलियां भूल रहे। धन्यवाद राकेश जी, आपने बहुत सुंदर कविता। मैं अब नायक मंडल में के सर या आप हमसे परिणाम साझा करें। सर आप आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद आशुतोष। ये जो प्रतियोगिता थी सोचो तो बोलो, जो आशुतोष जी ने बताया था कि हमें इसमें एक
मिस्टर स्मार्ट और मिस स्मार्ट जो 2 बच्चे हमको चुनने थे, तो इन बच्चों का जो प्रदर्शन रहा वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने बुलाया अरविंद जी को, जो कि यहाँ मौजूद ही नहीं थे। उसके बाद मोहम्मद तनवीर जी को बुलाया, कबीर पे उन्हें बोलना था। उन्होंने 2 लाइन बोली और उसमें कहा कि कबीर एक समाजवादी कवि रहे हैं। उसके बाद प्रथम मित्तल को बुलाया गया, जो अपने समय पे थे नहीं। उसके बाद वो अंतिम प्रतिभागी के रूप में वो आते हैं और उनसे कहा गया कि इंटरनेट पे बोलिए। तो इंटरनेट उन्हें सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए काम आता है कि किसान आंदोलन जो हो रहे हैं और सरकार को हिंसा फैलाने से रोकना चाहिए। तो इंटरनेट सिर्फ हिंसात्मक होता है, ये हमें पहली बार पता चला। क्योंकि अब तक तो हम सोच रहे थे कि इंटरनेट के माध्यम से ही आज हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से कोई हिंसा आज यहाँ नहीं फैलाई जा रही है, ना आपके द्वारा ना आयोजकों के द्वारा। और फिर मोहिनी प्रजापति को बोला, जो शुरू में ये कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। तो फिर भी कोशिश करी गौरव यादव ने उनसे कुछ बुलवाने के लिए, उनका प्रयास अच्छा था। उनका विषय भी जो मिला वो निजीकरण था, पर वो निजीकरण को नहीं पहचान पाई कि क्या है। मुझे लगता है शायद प्राइवेटाइजेशन की बात करते तो शायद उन्हें समझ में आती, क्योंकि विज्ञापन भी पहले मोहिनी जी को समझ में नहीं आया और फिर उन्होंने कहा अच्छा एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट उनको समझ में आया। तो शायद इसीलिए निजीकरण भी उनको इसीलिए नहीं समझ में आया। आगे सत्यम पांडे जी ने बोला अच्छा गांधीवाद पे, पर जो उनका विषय था पूंजीवाद, तो पूंजीवाद को नहीं समझ पाए। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी प्रतियोगिता में आप या तो पहले ही बता दीजिए कि दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ ये था कि किसी तरीके से प्रतियोगिता चल सके, इसलिए दूसरा ऑप्शन गौरव ने दिया। अन्यथा पूंजीवाद पे भी उनको बुलवाना चाहिए था। फिर उन्होंने गांधीवाद पे थोड़ा बोलने का प्रयास किया सत्यम पांडे जी ने। और अंत में कोमल झा, उनको सोशल मीडिया मिला, पर मुझे नहीं लगता कि वो सोशल मीडिया पे कुछ मतलब बोल पाई हैं खास। एक लाइन बोल के फिर उन्होंने भी बंद कर दिया कि सोशल मीडिया में हम एक दूसरे से बात करते हैं। अन्यथा सोशल मीडिया पे पूरे दिन वो रहती हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर बोलना कोई और 1.5 मिनट बोलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मेरी दूसरे निर्णायक मंडल जी से भी बात हुई है, परवीन भारद्वाज मैडम से। तो हम मान लो मिस फ्रेशर की बात करें तो कोमल झा कुछ बोली नहीं है, और दूसरी जो मोहिनी प्रजापति हैं उन्होंने निजीकरण समझ में ही नहीं आया। और 3 प्रतिभागी जो हमारी ये हैं, तो हम तो समझ में मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नंबर अगर दें तो दें कहाँ। माइनस में अगर नंबर पूछे जाए तो बहुत नंबर है, 0 के नीचे अगर आप ये कहो तो उसमें तो नंबर हैं। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम मतलब आशुतोष जी ने कहा कि सर आप कोशिश करना कि नंबरिंग 10 में से करना। अब मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि 0 से ऊपर आगे बढ़ूं कैसे। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में किसी को हम कोई पुरस्कार नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें खेद है, और हमें खुद मुझे लगता है कि ये जो निर्णय हम ले रहे हैं कि कोई भी जो प्रतिभागी है उसको मतलब पुरस्कार के लायक तो कोई भी नहीं है। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision. ज्योति मैम सुनाए कुछ। फिर तो मुझे लगता है आज दर्शन सर ने कोरस पूरा कर दिया। अब मैं अगले कार्यक्रम में तैयार होके आऊंगी। नहीं मैम एक आप चलिए मैं कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरा तो इतना अच्छा गला और स्वर मेरे पास है नहीं, पर फिर भी क्योंकि आज का ये कार्यक्रम हमारे नवागंतुकों के स्वागत का समारोह भी है और
हम उनकी अभिव्यक्तियों को देख भी रहे हैं। तो आप सब कह रहे हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ सिर्फ। तो ये एक गज़ल है, काफ़ी प्रसिद्ध गज़ल है, जिसका सिर्फ एक पहला मैं आपको स्टेंजा सुना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ गाने की। जी जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हो यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जान रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। धन्यवाद जी। थैंक यू। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मैम बहुत सुंदर। मैम जी का गीत सुन के अब कार्यक्रम छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, ये मैंने आप बच्चों के लिए गाया है कि बस जाने की जिद मत करो, मिलते रहो रोज, हैं क्लास में मिलते रहो। बिल्कुल मैम। समय आशुतोष जी, कल्पना मैम भी जी मैम, कल्पना मैम से निवेदन, छोटा सा 2 लाइन। नहीं सर, ज्योति मैम के आज पर्सनल में। वैसे आशुतोष, ये जो मैंने मैंने जो गीत गाया था ना, इसको म्यूजिक पे भी रिकॉर्ड किया था एक बार ऐसे ही। वो कौन सा ऐप आता है, एप्लीकेशन आता है ना, कौन सा? जी एप्लीकेशन होता है उस पे। जी सर, स्टार मेकर है। स्टार मेकर पे था शायद। तो वो भी बिटिया ने रिकॉर्ड किया था। तो रिकॉर्ड करने के बाद जो कि वो शेयर तो होता नहीं है, तो मोबाइल पे चला के फिर उसको मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। सर भेजना प्लीज। अच्छा, सर हम कैसे सुने सर, वो बताइए। सर स्क्रीन शेयर करके सुनाते हैं क्या? हाँ जी, सुनाइए ना सर। हाँ जी सर। चलो मैं कोशिश करता हूँ। जी मैम, कल्पना मैम को सुनते हैं। कल्पना मैम प्लीज, मैम प्लीज। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। 2 लाइन। फिर विकास सर भी तो सुनाएंगे अभी। विकास सर तो सुना ही रहे हैं, शुरू से, सुबह से ही सुना रहे हैं। मैम 2 लाइन प्लीज। आपकी ये बच्चे कहेंगे इतना सुना दिया, अब नहीं सुनेंगे सर को। सर हम सुनने के लिए तभी इंतजार कर रहे हैं। कल्पना मैम। जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल जी मैम, आ रही है। सर आप सुना दीजिए, तब मैं कुछ सोच लेती हूँ। सच में आपकी बात सुना दूंगी सर। विकास सर सुना देते हैं। सर 2 पंक्तियां आप। तो मैडम, ये ज्योति मैडम कह रही हैं कि मैं कोशिश करती हूँ, तो हम कोशिश करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमें तो आता ही नहीं है कुछ। ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं आ रहा आवाज। मेरा लिंक चला गया था शायद, अब हाँ अब आ गया। आ रही है आपको आवाज? आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। विकास सर, हम आपके गाने का इंतजार कर रहे हैं। हमें आप गाना शुरू करोगे, पता चलेगा सर ही छुपे रुस्तम थे, हैं? तो आज सुना ही डालें सर। और सर मुकेश जी के गाने बहुत अच्छे सुनाते हैं, मुकेश जी के और किशोर दा। मुझे सुन पाओगे आप लोग?
थम्स अप हो गया सर, शुरू किए करें। हमने भी कर लिया। मैं आशुतोष, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बेताब है हम, जी सुनाए। जी जी। दर्शन जी, जो छोटी बिटिया है मेरी आकृति, तो उसको गाने सुनने का बहुत शौक है। तो वो इतने गाने गाती है, बस पूछो मत। और उससे आप कहोगे ना कि बेटा कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, तो कहती है पल पल के पास सुनाओगे। अरे वाह वाह। अभी वो वाह सर, देखो वाह 1.5 साल की है, वाह। तो वो गाना गाती है, मतलब पूरा गाना आपके साथ गुनगुनाएगी। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ वही, जब उसको सुनाता हूँ तो जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी इतना क्यों मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जी, मैंने कोशिश करी है थोड़ा गाना छोटा करके। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा बहुत गाया। अच्छा सर, बहुत कल्पना मैम जी, बहुत अच्छा सर। नाउ योर टर्न। कल्पना में म्यूट सबकी हो बारी जाती है। है, सुनाई नहीं देता हमें गाना। अब आ रही है आवाज मैम? जी मैम आ रही है। आ रही है। अब गाने की नहीं आ रही, पता नहीं कैसा ऑडियो है आपका। जी मैम बिल्कुल, अगला नंबर आपका ही है मैम, आप भी सुनाएंगी 2 लाइन तो। मुझे सर पिकनिक पे सुन चुके हैं, इसलिए सर ने मेरा नाम नहीं लिया। चलिए सर, प्रयास करती हूँ विकास वो सर जो आपके कहने पे। कल्पना जी, जो असली कलाकार होते हैं ना, तो उसके बीच में मतलब वो तैयार होते हैं तब तक फिलर के रूप में कुछ आ ना जाते हैं, ना तो हम तो सर, फिलर के रूप में थे। सर पूरी पिकनिक पे आपको सुना है खूब अच्छे से। ठीक है सर, जी प्रयास जी। करती हूँ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे
यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, कि सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, रे झूठ मत भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यहाँ लिख लिख के क्या होगा, यहाँ लिख लिख के क्या होगा, वहीं सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत प्यारा गीत गाया आपने नैतिक शिक्षा के साथ। बहुत ही बढ़िया। विकास सर का गीत भी, मेरा माइक ही नहीं चल रहा था, वो विकास सर ने तो सच में छुपे रुस्तम निकले। और कल्पना मैम, मुझे लग रहा है कि आज ये नवागंतुकों का अभिव्यक्ति से उनका हमारा परिचय नहीं हो रहा, हमारे टीचर्स की अभिव्यक्ति से तो नए नए रूप दिख रहे हैं आज। मैम आपने अभी तरुण सर को नहीं सुना है, तरुण सर तो और प्यारा गाते हैं। तरुण सर का इंतजार है। आशुतोष, आज तुम ही परिचय करवाओ सबसे। तरुण सर कृपया स्वागत 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 है सर। ऐसा है भाई साहब, ऐसा है, सब लोग हैं प्लेबैक सिंगर और हम हैं बाथरूम सिंगर। तो प्लेबैक सिंगर के आगे ना हमारी स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। तो हम तो वो जो होते हैं ना, जो छोटे मोटे उनके साथ गवाएगा, और मेरे को ये बड़े बड़े महानुभाव जो है ना भाई साहब, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। कल्पना जी देखो कितना शानदार गाया। और ज्योति मैम मैं बताऊं ज्योति मैम के बारे में। ज्योति मैम कह रही थी कि जो हर व्यक्ति के अंदर ना एक हनुमान प्रवृत्ति होती है, उनको उनकी प्रतिभा का ज्ञान दिलाना पड़ता है। तो जैसे ही सबने कहा ना, ज्योति मैम ने क्या शानदार गाया। और दर्शन सर से तो हम परिचित हैं ही। और विकास जी हमने बाकी सबको सुन लिया। और विकास जी छुपे रुस्तम है। विकास जी क्या है ना, विकास जी जब ना करते रहे ना तो हाँ होती है वो। जब वो 3 बार ना करे तो 6 बार हाँ होती है। ना करते प्यार तुम इससे कर बैठे। जी तो वही है। तो जब वो मौन में रहते हैं ना तरुण सर, लेकिन बच आप भी नहीं पाएंगे, आपको भी सुनाना पड़ेगा। तरुण जी भी बच नहीं पाएंगे, आप सुनाना तो पड़ेगा। शक्ति भी हम याद दिला रहे हैं। ऐसा अगर देखिए आपके अंदर मुझे झेलने का कैलिबर है तो मैं तो झिलाने वाले में मैं तो तैयार हूँ हमेशा। ठीक है, तो मैम हमारे अंदर है, आप सुनाए बस। हाँ, बिना वीडियो के सुनाऊंगा भैया। मैं हूँ किचन में, सब्जी चल रही है इसलिए। तो ये ऐसा है, हमारे प्रिय सिंगरों में से एक है महेंद्र कपूर जी। और महेंद्र कपूर जी ने एक गाना गाया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी कलीग्स हैं वो सब अपने अपने जो है ना प्रेम में दिनों में खो जाएंगे, अपने कॉलेज के दिनों में खो जाएंगे। तो प्रस्तुत है एक गीत। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो फलक अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो
फलक अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। धन्यवाद भैया। मैं ना अक्सर मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं ना गाने का मुखड़ा याद रहता है, अंतरा भूल जाता हूँ। तो अंतरों की सब कुछ वैसे बाथरूम में सब याद रहता है, लेकिन जब सुना तो धन्यवाद आप सबने मुझे झेला। तरुण जी, आपने इतना भूलने के बाद भी जो गाया उसमें हम सारे मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत ही शानदार। आपका स्नेह है ना मेरे ऊपर, ना मेरे पे स्नेह है आप लोगों का, इसलिए मैं जानता हूँ। आज ये एक नया अवतार है किचन सिंगर। तरुण जी बहुत बढ़िया गाया आपने। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन सर का, ज्योति मैम का, विकास सर का, तरुण सर का। सर बहुत अच्छे हैं। अंदर उन अपने कलीग में सबसे ज्यादा स्नेह मुझे मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, सबसे ज्यादा स्नेह मेरे ऊपर रखते हैं, और वो स्नेहवश ही मुझे बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ ये बात। धन्यवाद सर मान देने के लिए। मैं देख रही थी कि कल्पना मैडम भी हमारे साथ, कंचन मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपना वीडियो ऑन किया था। कंचन मैम एक बार फिर आए। अगर मैम अभी किचन में है, मैडम भी नहीं वीडियो ऑन करना चाहती तो कोई बात नहीं। आज दर्शन सर ने किचन सिंगर अवतार भी नाम दे ही दिया है, तो वही सुनाना तो सबको राजकुमारी मैम भी है। अच्छा, तो सबका आशुतोष सबका नंबर लगाओ एक एक बार भाई। मैम अगर आशुतोष भैया का नंबर कौन लगाएगा? अरे पहले मैम, राजकुमारी मैम आप थोड़ा हो जाता। मैं तो खो गई आप लोगों के गाने में, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड अभी तरुण जी का सुन रहे थे। अगर तरुण जी को जैसे महेंद्र कुमार पसंद है, उनको भी बहुत पसंद है महेंद्र कुमार उनकी पसंद है, और गाना मेरी पसंद का गाया। मुझे तो बहुत मजा आ गया। राजकुमारी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी मैम, बहुत मजा आ गया सच में। हम तो सुनने वालों में से हैं। नहीं मैम, थोड़ा सा सुना दीजिए प्लीज। मैं तो जो है इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, मैं सुना नहीं सकती। नहीं मैम, व्याख्या क्लास में कीजिए, यहाँ सुना दीजिए प्लीज। यस मैम, वो हम क्लास में सुनेंगे। देखो राजकुमारी मैम, ये ज्यादती है आपकी बहुत ज्यादा, ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर ना एक वो प्रेममयी प्रवृत्ति होती है, और मैं मानता हूँ कि आपके अंदर बहुत ज्यादा है। आप सुनाएंगे अब जरूर है, मतलब ये हमारी इल्तिजा है आपसे बहुत ज्यादा, सबकी बिल्कुल जी, अनुरोध है आपसे। सुनने वाले भी चाहिए ना, तो मैं श्रोतागढ़ में हूँ। हम सब सुन रहे हैं। नहीं, सबका बहुत अच्छा लगा, लेकिन महेंद्र कुमार का जिक्र किया ना, तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो भी सुन के आ गए। महेंद्र कुमार अच्छा, और गाना मेरी पसंद का। और गाना राजकुमारी मैम आप बहुत अच्छा गाती हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने मैम को सुना है, और मैम बहुत अच्छा गाती हैं। मैम प्लीज थोड़ा सा कुछ। नहीं, मैंने आज तक नहीं गाया है मैम। हम पिकनिक पे गए थे, जब हम पिकनिक पे लेके गए थे, तो आपने बस में गाया था। थोड़ा याद कीजिए। मिमिक्री मैम अब तो आ गई मैम बात, अब तो आ चुकी है बाहर मैम, अब तो सुनाइए। मैं नहीं गा सकती, वरना मैं गा नहीं सकती बच्चे, मेरी आवाज, मैंने गाया ही नहीं है। मैं सुनती हूँ, अपने हस्बैंड को सुनती हूँ, और यहाँ पे फिर आप सबको सुना। अच्छा, राजकुमारी मैम, एक हमारे बच्चे जो है ना, स्टूडेंट्स हमेशा आजकल ये पूछ रहे हैं कि मैम कॉलेज, मुझे लगता है सभी टीचर्स से पूछ रहे होंगे ये कि मैम कॉलेज कब आना होगा, कॉलेज कब खुलेंगे। जैसे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कॉलेज के खुलने का, ऐसे विद्यार्थी भी बड़ी आतुरता से इंतज़ार कर रहे हैं। और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तो मुझे लगता है कि एक नया अनुभव, बिल्कुल नया अनुभव होता है जब स्कूल की ज़िंदगी से निकल के कॉलेज में आते हैं। सब कुछ नया नया, चारों तरफ कपड़े रंग बिरंगे पहनने का मौका मिलता है, कैंटीन में बैठने का अवसर मिलता है, दोस्त बनाने का मौका मिलता है। तो क्लासरूम तो है ही, क्लासरूम के बाहर का जो चार्म है वो भी विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। तो विद्यार्थी आजकल रोज पूछ रहे हैं, मुझे लगता है सारे टीचर्स से पूछते होंगे कि कॉलेज कब आएंगे जी।
ऐसा सवाल है ना? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये तो पता नहीं, अभी किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि कोरोना ने सबको रोका हुआ है और सुरक्षा के नज़रिए से ही, सुरक्षा के तहत ही ये जो रोक लगी है कि भाई ऑनलाइन रूप से कक्षाएं लेनी हैं, हम सभी जानते हैं कि इसीलिए लगाई गई है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी जब विद्यार्थियों का दिल करे, जब अवसर सुरक्षित लगे, ऐसा लगे कि आसपास माहौल सुरक्षित है, तब कभी भी शायद वो कॉलेज आ सकते हैं, अपने कॉलेज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालांकि वो माहौल जो बिल्कुल रनिंग वाला जो कॉलेज होता है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं अपने कॉलेज की इमारत को देखना, पुस्तकालय को देखना, और हम सभी चाहेंगे, जैसा विकास सर ने भी कहा, इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा, कि हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें मौका मिले कि हम अपने विद्यार्थियों से रूबरू हो पाएं, अपने विद्यार्थियों को देख पाएं और हमारे विद्यार्थी हमसे मिल पाएं। अभी तो ऑनलाइन रूप से मिल रहे हैं, लेकिन आमने सामने भी मिल पाएं। तो सिर्फ 4 पंक्तियां हैं। अंकिता सिंह एक प्रसिद्ध कवयित्री, युवा कवयित्री हैं, उनकी पंक्तियां हैं जो इस अवसर पर मैं अपने विद्यार्थियों को सौंपना चाहती हूँ, इसी आशा के साथ कि आने वाले दिनों में हम दोनों तरफ से, विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को ही एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। तो आशुतोष जी का अगर उनकी इजाज़त है तो ये 4 पंक्तियां अंकिता सिंह जी के सारे विद्यार्थियों को सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। वो जिस पर उसकी जी धन्यवाद। तो सुनिए, वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या, तुम्हारा दिल करे जब भी उजाला बन के आ जाना, तुम्हारा दिल करे जब भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। तो मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी हमारे लिए उगते हुए सूर्य के समान हैं, और आपको इजाज़त नहीं है ये हमसे पूछने की कब हम आ सकते हैं कॉलेज में। जब भी माहौल आपको मौका दे तो ज़रूर कॉलेज आइए। कई बार हमारे जो विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं वो भी हमसे पूछते हैं, कभी कॉलेज आते हैं, तो आजकल तो यही सिलसिला है कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई नहीं आ पा रहा है। तो विद्यार्थी पूछते हैं कि मैम आप आई हुई हैं, अगर आई हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं, सर से मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अजीब सा एक दौर चल रहा है जहाँ पर ये बहुत पूछने का, चेक करने का कहीं एक ज़रूरत है। हालांकि पहले ऐसी ज़रूरत नहीं थी, पहले हमारे विद्यार्थी आते थे और मिलते थे, बैठकर चाय पीते थे, गपशप भी हम करते थे, कुछ भविष्य की योजनाएं भी बनाते थे, पर वो तमाम चीज़ें कहीं पीछे छूट गई हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं तो खुद बहुत लंबे समय तक ऑनलाइन मोड में, केवल अभी तो विद्यार्थियों से मिल रही हूँ, बहुत लंबे समय तक ऑनलाइन मोड में परिवार से भी मिलती रही, क्योंकि परिवार से दूर थी, दूर देश में बैठी हुई थी। और उसी दौरान मैंने ये जो कवियत्री है अंकिता सिंह, इन्हें सुना और मुझे बहुत अच्छी इनकी एक और कविता लगी जो इस ऑनलाइन मोड पर ही आधारित है, मुझे लगता है, क्योंकि हम सारे लोग आज अपने अपने सोफे पर, अपनी कुर्सियों पर, अपने पलंग पर बैठे हुए हैं और ऑनलाइन एक दूसरे को सुन रहे हैं, कहीं यादों के समंदर में गोते लगाते रहते हैं। तो एक और छोटी सी कविता है जो आपको सुनाती हूँ। आशुतोष जी की इजाजत हो, अगर समय बहुत ज्यादा आगे नहीं भाग रहा है तो। बिल्कुल समय को रोक देंगे मैम, आप सुनाए बस। ठीक। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ। आशुतोष आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
जी बिल्कुल। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, हाँ दोनों साथ करती हूँ। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, हाँ दोनों साथ करती हूँ। अब ये वाला जो दौर है ना, जिसमें हम सारे अपने अपने ऑनलाइन मोड में बैठे हुए हैं, उसी पे ये लाइंस हैं आगे वाली। यही सोफे पे बैठे सात अंबर घूम आती हूँ, तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। यही सोफे पे बैठे सात अंबर घूम आती हूँ, तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। तो भाई नशा कई प्रकार का हो सकता है, यादों का हो सकता है, मधुर स्मृतियों का हो सकता है ना। कहाँ हूँ मैं जहाँ मेरी खबर मुझ तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदगी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। कहाँ हूँ मैं जहाँ मेरी खबर मुझ तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदगी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। गली दिल की तुम्हारी याद से, गली दिल की तुम्हारी याद से आबाद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, हाँ दोनों साथ करती हूँ। तो मुझे लगता है अभी यही दौर चल रहा है जहाँ हम एक दूसरे को याद करते हैं, सारी भावनाओं में गोते लगाते रहते हैं, और शायद ऐसा समय भी नजदीक आएगा जहाँ एक दूसरे से मिलने का, आमने सामने बैठने का, कक्षाओं के जो आमने सामने वाले अनुभव हैं उसमें सराबोर होने का मौका मिलेगा। तो बहुत धन्यवाद आशुतोष, आपने बहुत भावुक बना दिया। सभी जो शिक्षक हैं आपके, उनके भीतर छिपी हुई जो भावुकता वाला हिस्सा है उसे कहीं उभार दिया। तो आपका बहुत धन्यवाद आशुतोष। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए जी। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी शिक्षकगण हमारा सहयोग करते हैं, हमारी बातों का मान रखते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आता है आप लोगों के साथ जब भी कार्यक्रम कराते हैं। और मेरी ये हमेशा से मतलब आशा रहती है, विनती रहती है कि मतलब सारे टीचर इकट्ठे हों और हर महीने कार्यक्रम हो और सब अपना इनरोल करें, अपनी भागीदारी दें। और आज आपने इस आशा को, इस विनती को पूरा कर दिया। आप सभी का आभार, सभी प्रतिभागियों का आभार, सभी साथियों का आभार, और जिन्होंने नहीं सहयोग किया उनका हृदय से आभार। धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ चला है और मैं सत्यम जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप स्क्रीनशॉट ले लें, और आप सभी से निवेदन है कृपया आप कैमरा ऑन कर लें। एक हम स्क्रीनशॉट रख ले याद के तौर पे। सत्यम जी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लैंडस्केप मोड में। ले लिया सत्यम? सत्यम जी सांस रोके काफी देर हो गई सबको। हो गया तो धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त हो गया। चलिए ओके, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।